रिपोर्टर आप बहुत सीनियर हैं, आपको बुलडोजर दिखा? आपको वो लोग मरते हुए नहीं दिखे? अनाथ होती विधवाएं नहीं दिखी? वो अनाथ होते माता पिता नहीं दिखे आपको? आपको बुलडोजर दिख रहा है? आपको वहां से गोलियां निकालनी तब नहीं दिखा आपको? ये आईडी आप तब नहीं लेके गए थे जब बम चल रहे थे? वहां से जब पेट्रोल बम चलाए जा रहे थे तब कहां गई थी आपकी आईडी? कहां गया था आपका कैमरामैन? उस समय आपको जाना चाहिए था। जो थाने का गेट खुलने का मतलब होता था अपराधियों में सन्नाटा अच्छा जाना चाहिए था, वहां अपराधी थाने पर हावी हो गए। योगी जी के शासन की बात करते हैं। ऐसा शासन अगर उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों में दंगे रुक सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में माफिया आतंक का समाप्ति हो सकती है, तो हरियाणा नहीं पूरे देश में ये मॉडल लागू करना पड़ेगा आपको। थाने के अंदर घुस के मारा गया, मंदिर जैसी जगह पे हमले हुए, गांधी जी बैठे हैं। गांधी जी, तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि मंदिरों पर हमले, बहन बेटियों पर हमले, निर्दोष लोगों पर हमले करने वाले अभी जिंदा हैं, इसलिए गांधी तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं। नुह मेवात में पिछले दिनों जो हुई हिंसा के मामले में जो बुलडोजर कार्रवाई है, ट्विटर पर तो ट्रेंड भी हुआ कि ताऊ का बुलडोजर बाबा की तर्ज पर जब चलाया गया तो अचानक से 3 दिन बाद हाई कोर्ट उस पर स्टे दे देता है और उस कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है। अब लोग उसको एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर जिन निर्दोष लोगों की हत्या की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों संज्ञान नहीं लेता है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सर, क्या लगता है कि लगातार जैसे बुलडोजर कार्रवाई योगी सरकार की तर्ज पर चल रही थी मेवात में, अचानक से हाई कोर्ट आदेश देता है और रोक लगा देता है? नहीं, केवल योगी सरकार की तर्ज पर क्या हरियाणा को जरूरत नहीं थी? क्या हरियाणा में 6 तो दिख रहे हैं, 6 हत्याएं तो दिखी हैं लोगों को, जो कानून के रखवाले थे, जो रक्षक थे, जो होमगार्ड और पुलिस की वर्दी में थे, जिन्होंने रक्षा का जिम्मा लिया था, उनका भक्षण का शिकार बना दिया गया। जो थाना का गेट खुलने का मतलब होता था अपराधी भागना चाहिए, जो थाने का गेट खुलने का मतलब होता था अपराधियों में सन्नाटा अच्छा जाना चाहिए था, वहां अपराधी थाने पर हावी हो गए, वहां अपराधी थाने में घुस गए, वहां अपराधियों ने थाने का गेट नहीं खोल पाए तो बस लगाकर दीवार तोड़ दी और अंदर घुस गए। पुलिस को जान बचानी पड़ी। कौन से देश में रह रहे हैं आप? कौन से प्रदेश में रह रहे हैं आप जब पुलिस को जान बचानी पड़े? पुलिस क्या दूसरों की जान बचाएगी? पुलिस की अपनी जान बचाने के लिए उनको हाथ जोड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़ा और फिर भी उनकी हत्या कर दी गई, जघन्य हत्या कर दी गई। बसें जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई, हरियाणा की संपत्ति को फूंक दिया गया। कितने निर्दोष लोग मारे गए, कितने लोगों की जान को मंदिर में छुप के बचाना पड़ा, पुलिस को एयर ड्रॉप करना पड़ा। सोचिए आप, घेरा इतना बंद जबरदस्त था कि एयर ड्रॉप करना पड़ा, ऊपर से उतरना पड़ा, तब कुछ कार्रवाई हुई। थाने फूंके गए, लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या। जो जलाभिषेक के लिए सोमवार को निकले थे, सावन के सोमवार पर भोले बाबा को ओम नमः शिवाय जपते हुए निकले थे, बेलपत्री, धतूरा, फूल, नारियल, नंगे पैर, आस्था है, हमारी तो आस्था है, हमारा तो विश्वास है, हम तो आस्था और विश्वास में जीते हैं। हम नंगे पैर, लड़कियां, बच्चियां बहुत सोमवार का व्रत रखती हैं, गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों को, एक 1.5 साल के बच्चे के पिता को अपने बच्चे की कैसे जान बचानी पड़ी, सोच सकते हैं आप। कितना विहंगम था दृश्य। क्या बात आप करते हैं? योगी जी के शासन की बात करते हैं। ऐसा शासन अगर उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों में दंगे रुक सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में माफिया आतंक का समाप्ति हो सकती है, तो हरियाणा नहीं पूरे देश में ये मॉडल लागू करना पड़ेगा आपको। इंतजार मत करिए आप। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो आज अगर खामोश रहे, कल सब कुछ लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपको यही नहीं पहचान है कि हमारे आस्तीन के सांप कौन हैं? आपको यही नहीं पहचान है? भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत का गाते हैं, भारत में सोते हैं, भारत में नौकरी करते हैं, भारत से धन कमाते हैं, भारत में बच्चों को पालते हैं, भारत में सब कुछ करते हैं और गाना गाते हैं, भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। तो ऐसे गंभीर विषय पर जागरूक होना पड़ेगा, गृह मंत्रालय को जागरूक होना पड़ेगा, पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग एजेंसियां हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें सजग होना पड़ेगा, उन्हें बहुत मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा, तब कहीं कुछ हो सकता है, वरना तो बहुत बिगड़ चुकी है स्थिति। सोचिए आप निहत्थे लोगों पर, जो पहाड़ वहाँ नूह मेवात के पहाड़ साइबर के तो अड्डा थे,
फाइनेंशियल तो लॉस हो रहा था, लोगों के फ़ोन जिस तरह से करके डिजिटल क्राइम हो रहा था, डिजिटल क्राइम को तो आप नहीं रोक पाए, साइबर थाने के लोग डिजिटल क्राइम को तो रोक नहीं पाए, उल्टा अपनी जान नहीं बचा पाए। वो कौन लोग थे जो पहाड़ों पर पत्थर इकट्ठे किए गए? वो कौन लोग थे पहाड़ों पर सैकड़ों पेट्रोल बम इकट्ठे किए गए, बोतलों में बम इकट्ठे किए? वो कौन लोग थे जिन्होंने कारतूस असलाह वहाँ इकट्ठे किए? वो कौन लोग थे सब? उन पर कैसे साजिश रचेंगे? उन पर कैसे रोक लगेगी? उन्हें कैसे रोका जाएगा? उन्हें कैसे दंड दिखता हुआ मिलेगा लोगों को? कैसे नए लोग तैयार नहीं होंगे? कैसे लोग पुलिस पर हमला करने से बाज आएंगे? एक चौराहे पे खड़ा हुआ वर्दीधारी पुलिस वाला, उससे लोग डरते हैं। आपका डर थाने पर नहीं रहा, थाने के अंदर घुस के मारा गया, मंदिर जैसी जगह पे हमले हुए। सोचिए आप, कहाँ सनातन धर्म रह गए? हम तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते लगाते नहीं थके। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया चिल्ला चिल्ला के अपना गला थका बैठे। लेकिन हमें बदले में क्या मिला? आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, गांधी जी बैठे हैं। गांधी जी, तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि मंदिरों पर हमले, बहन बेटियों पर हमले, निर्दोष लोगों पर हमले करने वाले अभी जिंदा हैं। इसलिए गांधी, तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं। हम कौन सी अहिंसावादी नीति पर चल रहे हैं? हमने हिंसा छोड़ दी, हम गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत पर चल लिए, हमने उनके उसूल को अपना लिया। हम दुनिया में गांधी जी का ढिंढोरा पीटते घूमे, और हमारे साथ क्या हुआ? क्या क्या न हुआ हमारे साथ? क्या क्या बाकी रह गया जो आज तक हो रहा है? अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ हो रहा है लगातार, कोई रुकावट नहीं। नूंह, मेवात, गुड़गामा, मेट्रो खाली जा रही, वहाँ की रोड खाली है, लोग जा नहीं रहे, अपनी जान बचाए बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, पुलिस डर रही है। और क्या चाहिए था आपको? इस पर कठोर कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आज अगर ये कठोर कार्रवाई नहीं हुई, आज अगर मैसेज नहीं दे पाए, आज अगर इस पर निर्णय नहीं कर पाए, तो कल आपके लिए सोचने के लिए समय तक नहीं बचेगा। सोचने के लिए समय नहीं बचेगा, आपको बिल्कुल नहीं बचेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जिस कठोर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, उसी कठोर कार्रवाई के तहत में जब बुलडोजर चलता है, रोहिंग्याओं की झुग्गी झोंपड़ियों को उजाड़ा जाता है। मिस्टर रिपोर्टर, आप बहुत सीनियर हैं, आपको बुलडोजर दिखा? आपको वो लोग मरते हुए नहीं दिखे? अनाथ होती विधवाएं नहीं दिखी? वो अनाथ होते माता पिता नहीं दिखे आपको? आपको बुलडोजर दिख रहा है? आपको वहां से गोलियां निकालनी तब नहीं दिखा आपको? ये आईडी आप तब नहीं लेके गए थे जब बम चल रहे थे? वहां से जब पेट्रोल बम चलाए जा रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी आईडी? कहाँ गया था आपका कैमरामैन? उस समय आपको जाना चाहिए था, देखना चाहिए था। पत्रकारों पे हमले हुए, वहां रिपोर्टर्स पे हमले हुए, जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करे, वो नहीं बख्शे गए। फूल लेके जो जा रहा है, उसे नहीं बख्शा गया। साहब, क्या बात आप कर रहे हैं? बुलडोजर से भी अगर अधिक कोई चीज चलती हो तो वो भी चलाइए, लेकिन इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। इस देश की आम जनता की भावना में सुरक्षा लाइए। इस देश की महिलाओं में, बेटियों में, बच्चियों में अगर आप सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब नहीं आपका मुख्यमंत्री बनने का, कोई मतलब नहीं आपका अनिल विज गृह मंत्री बन के ये कहने का कि निर्दोष छेड़े नहीं जाएंगे, दोषी छोड़े नहीं जाएंगे। आप यही कहते रहिए। लोग डर रहे हैं, आज लोग पलायन कर गए वहां से। क्यों हुआ? एक सनातन धर्म को मानना गुनाह हो गया, पूजा करना गुनाह हो गया, सोमवार का व्रत करना गुनाह हो गया, नंगे पैर चलना गुनाह हो गया। हिंदुस्तान में अगर गुनाह है, कहाँ पाकिस्तान में जाके पूजा करें क्या? नहीं, पाकिस्तान में जाके हम जलाभिषेक की यात्रा करें जाकर, ईरान में करें जाकर, इराक में करें जाकर, सऊदी अरब में करें जाके, कुवैत में करें जाकर, कहाँ करें जाके? मुझे कोई जगह तो बता दो जहां जाके जलाभिषेक कर लें। ये सोचने की बात है, गंभीर विषय है। अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो देश के लिए बहुत विष बोया जा रहा है। बहुत जहरीले आस्तीन के सांप तैयार हो रहे हैं, आस्तीन में यहाँ हैं, कब डंक मार लें पता नहीं चल रहा है। ये आपको गंभीर मानवाधिकारों का रक्षण तभी तक है जब तक पुलिस के अधिकार सुरक्षित रहें, कानून सुरक्षित रहे, कानून के अधिकार सुरक्षित रहें, तभी तक मानवाधिकारों की सुरक्षा रक्षण का विषय है। आप पार्क में घूमें, छड़ी लेकर टहलें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर आपकी छड़ी से हमारी नाक, आंख और सिर टूटता है तो मैं आपकी उस छड़ी को
तोड़ के आपके मुंह में घुसेड़ दूंगा, ये भी याद रखिएगा। यही इलाज बाकी रह गया है दंगाइयों का। क्या करें, क्या करें? और उन घरों में जिन घरों को रोजगार मिला, वह रोहिंग्या आए हुए नहीं निकाले, नहीं नागरिकता की बात की, सीमा की नागरिकता की बात की पूरी देश करता है, लेकिन उन रोहिंग्याओं की नागरिकता की बात, उनकी तलाशी, उनकी जांच, उनके आई कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनका डीएनए, उनकी जांच पिछली कोई नहीं करी। बाहर भेजने की कोई बात नहीं, बाहर भेजने की कोई बात नहीं करता। वो यहीं कमाते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं इकट्ठे करके आप पर गोलियां चलाते हैं। ये देखिए आप गंभीर विषय।